बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद तुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के नए सिलेबस का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास बेसिकली है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये तीनों जो है वर्क, एनर्जी और पावर, ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम देखते हैं कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो पहले हम इसकी बेसिकली डेफिनेशन देखेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, इसका यूनिट देखेंगे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, यानी कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये बड़े सिंपल यूनिट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो वर्क की अगर हम डिफाइन करें वर्क को, तो वर्क डन इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कहलाएगा हमारे पास वर्क डन। ठीक है, सिंपल सी बात करें, या फिर अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, दूसरी तारीफ इसकी क्या हो सकती है, जो प्रॉपर एक तारीफ है वो है वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन, हम कहेंगे जी काम हुआ है इफ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, ऑन ए बॉडी। किसी भी चीज पे हमने क्या किया, फोर्स लगाई, एंड इट डिस्प्लेसेस, और ये फोर्स क्या करती है, उस चीज को हरकत देती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये फोर्स को अपनी ही सिमत में बॉडी को क्या करती है, हरकत देती है। ठीक है, कि हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाएं, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, यहां पे हमने इस पे फोर्स लगाई और इसने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब किसी जिस्म पे फोर्स लगाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में क्या करे, डिस्प्लेस करे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें मैथमेटिकली, पहले आप इसको लिख दें सिर्फ, कि मैथमेटिकली आप लिखें क्या फार्मूला होगा, डॉट प्रोडक्ट हमने कहा एफ डॉट डी। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होगी स्टूडेंट्स, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, और इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, जूल। जूल, इसका यूनिट क्या होगा, जूल। ओके, तो अगर हमने 1 जूल को डिफाइन करना हो तो 1 आंसर कब आएगा, जब ये दोनों 1 हो। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो वर्क डन विल बी 1 जूल व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी 1 मीटर, उसकी क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस वक्त वर्क डन होगा क्या होगा, 1 जूल। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स की वजह से अगर किसी बॉडी में 1 मीटर की जो है वो हरकत, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, तो इसको कहेंगे 1 जूल। ओके, जूल भी पढ़ते हैं, जूल भी पढ़ते हैं, बस आजकल जरा जूल पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने भी जूल कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये तो है जी सिंपल केस की, सेम डायरेक्शन में है। जब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट सम एंगल, व्हेन सम एंगल, यानी कि ये बॉडी है। ओके, फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं जैसे हम कोई बैग खींचते हैं, चलते हुए हमने कोई बैग खींचना हो ना, तो हम उसको ऐसे फोर्स लगा देते हैं और वो चीज इधर जा रही है। ठीक है, यानी कि ड्रैग हो रही है, सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, वो हरकत कर रही है। तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, एट सम एंगल। ठीक है, रिजॉल्व, फिर हम क्या करेंगे, रिजॉल्व द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है, फोर्स को हम उसके कंपोनेंट में, यानी कि ये फोर्स है स्टूडेंट्स, हमने इसका कंपोनेंट बनाया एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये थीटा, तो इसका एक्स कंपोनेंट एफ, ये देखो फोर्स है ना, तो एक्स कंपोनेंट कहलाएगा एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट कहलाता है हमेशा एफ साइन थीटा। ठीक है, इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, देन वर्क डन, अब खुद सोचें,
ये बॉडी इधर जा रही है, तो क्या ये बॉडी एफ साइन थीटा तो लग रहा है ऊपर, एफ साइन थीटा किधर लग रहा है ऊपर, तो क्या ये एफ साइन थीटा की वजह से हरकत कर रही है? नहीं, एफ साइन थीटा की वजह से इसको ऊपर जाना चाहिए था। तो ये बॉडी जो इधर जा रही है ये किसकी वजह से जा रही है? एफ कॉस थीटा। किसकी वजह से जा रही है? एफ कॉस थीटा, ये वाला, ठीक है। देन वर्क डन विल बी प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, in the direction of displacement। इस बात का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि ये जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यानी कि एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये कहलाएगा वर्क। और इसको हम दोबारा क्या लिख देते हैं? एफ डॉट डी। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करें तो वो एफ कॉस थीटा ही बनता है। तो बात घुमा फिरा के वही की वही आ गई, यानी कि फोर्स का कंपोनेंट जो डायरेक्शन की तरफ है वो क्या है? एफ कॉस थीटा, ये जो मैंने बनाया इसका, और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वो वर्क डन के क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। इसी में एक टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। ओके, तो कांस्टेंट फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट फोर्स इज अ फोर्स हुज, दो चीजें होती है बेसिकली। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज। फोर्स वो कांस्टेंट कहलाएगी, कांस्टेंट फोर्स कहलाएगी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह फोर्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है? फोर्स है। अब फोर्स कांस्टेंट है, मतलब ऊपर और नीचे चेंज नहीं हो रही, तो फोर्स कांस्टेंट है। इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो उस चीज का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ना फोर्स ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है, ठीक है। तो फिर जो वर्क डन है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ हम एक ग्राफ बना सकते हैं किस किस के दरमियान? फोर्स ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। हमने डिस्प्लेसमेंट को कहां लिया? अलोंग एक्स एक्सिस दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब खुद सोचें, क्योंकि फोर्स जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। एज द फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारे पास? ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन फोर्स नहीं बढ़ रही, ठीक है, कांस्टेंट। सो अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, हमें एक सीधी लाइन हासिल होती है। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, फोर्स थी 10 न्यूटन, फासला तय किया 5 मीटर। फोर्स 10 न्यूटन, फासला 10 हो गया। फोर्स उतनी रही, फासला 15 मीटर हो गया। फासला बढ़ रहा है लेकिन फोर्स वहीं की वहीं 10 न्यूटन ही रह रही है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब इससे हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर, ये ग्राफ के अंदर जो मैंने एरिया हाईलाइट किया ये वाला, ये अगर हम एरिया मालूम कर लें तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगा? वर्क डन के, ठीक है। अब एरिया कैसे? बिकॉज ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है,
ग्राफ ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एरिया इस यही एरिया कहलाएगा वर्क डन, और वर्क डन होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और चौड़ाई क्या है, एफ। तो ये क्या आ गया, एफ डी। ठीक है, अगर आपको पता है दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो फिर वर्क डन हमेशा क्या आता है, cos 0 जब हम पुट करेंगे तो cos 0 बेसिकली हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम cos थीटा नहीं लिखते। ठीक है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देके क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया। इस तरह हम करके कांस्टेंट फोर्स का के जरिए वर्क डन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब ये जो मैंने बनाया ना ग्राफ, ये बनाया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे। अगर ये वाला केस है तो हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, इस तरफ एफ कॉस थीटा, क्या लेंगे, एफ कॉस थीटा। बात वही की वही है, अगर सेम डायरेक्शन में तो हम सिर्फ एफ लिखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ डी, एफ के बजाय क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। ये सारा क्या है, एफ कॉस थीटा डी। तो ये दोबारा क्या आ गया, एफ डॉट डी। हम इसको ऐसे करके क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। दोनों सूरतें याद रखें। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर ग्राफ पे यहाँ पे एफ आएगा, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो ग्राफ पे एफ कॉस थीटा हम वहां पे लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रह गई इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स क्या हैं, देखें। पहला तो जैसे मैंने बताया कि ये एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्योंकि इसके अंदर होता है एफ डी कॉस थीटा, क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, और हमें पता है कॉस थीटा का आंसर जो मैक्सिमम आता है वो क्या आता है, 1 आता है। तो कॉस थीटा 1 कब आता है, जब थीटा हमारे पास क्या हो, 0। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, वर्क डन विल बी मैक्सिमम, वर्क डन विल बी मैक्सिमम। खुद सोचे ना कि जब हमने जिस तरफ चीज को हरकत देनी है, ये बॉडी है, इसको मैंने इस तरफ हरकत देनी है, तो सबसे अच्छा रिजल्ट कब आएगा, जब मैं फोर्स भी इसी तरफ लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा सेकंड केस 90 डिग्री हो जाए। अब खुद सोचें, इसी चीज पे मैं इस तरफ फोर्स लगाऊं तो क्या ये उधर जाएगी, कभी भी ये उस तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, लेके हमने इधर जाना है, फोर्स इस तरफ है, तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो ये सारा कुछ क्या होगा, 0। तो वर्क डन विल बी 0 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 से छोटा कोई भी कॉस पुट करें ना तो वो पॉजिटिव आता है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव फॉर थीटा लेस देन 90। ठीक है, और 90 से बड़ा कुछ भी वर्क डन, जैसे ही आप cos 91 पुट करेंगे आंसर माइनस में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे वर्क डन विल बी नेगेटिव फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, 180 तक ये वाला काम चलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिर इसका यूनिट भी जो हमने पहले ही बता दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपका छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।